अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और है ये कि आप जब बात करते हैं तो आपकी बात करने से पहले आपका ड्रेस कोड काम करता है। आप मीटिंग करने जा रहे हैं, आपका ड्रेस कोड कैसा हो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप का ड्रेस कोड आपकी फर्स्ट अपीयरेंस 65% काम करती है। 65%। अब कितने बचे 65 में से? 35 में 30% इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे बोला, और 5% इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्या बोला। कैसे बोला इज इंपॉर्टेंट और क्या बोला इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं अगर संध्या से कह दूं संध्या आई लव यू, कैसे बोला? कैसे बोला? बोला तो बहुत बढ़िया, लेकिन बोला कैसे? जब कोई पत्थर फेंक दिया हो और दूसरा मैं कहूं हाँ, तू बहुत बदमाश है, तो बोला तो मैंने क्या, तू बदमाश है, तो बोला कैसे? जैसे फूल ही बरस गए हो पूरे के पूरे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या बोला इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर आपने कैसे बोला इज इंपॉर्टेंट। और उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 65% कि आपका फर्स्ट अपीयरेंस कैसा है। आप जब सामने पहुंचे तो आप कैसे दिखाई दे रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप प्लान दिखाने जाएं तो प्लीज अवॉइड जीन्स एंड टी शर्ट्स। प्लान दिखाने जाने के लिए जीन्स नहीं पहने और टी शर्ट नहीं पहने, आपको प्रोफेशनल कपड़े पहनने हैं। हमारी जितनी सीईओ मीटिंग्स होती हैं, मैं आप सब लोगों को अधिकार दे रहा हूं कि सीईओ मीटिंग में कोई व्यक्ति हमारे ईडीएस में सीईओ मीटिंग पे स्टेज पे जीन्स और मोटे शूज में नहीं आएगा। अगर वो आए तो आप बहुत प्यार से उससे कह सकते हैं विनीति में स्टेज सर थोड़ा ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, तो प्लीज आप जीन्स में स्टेज पे नहीं जा पाएंगे। प्रेम से, बहुत प्यार से आप पेंट, एटलीस्ट पेंट शर्ट चाहिए, कोट हो नथिंग लाइक इट, टाई हो नथिंग लाइक इट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो जीन्स में और मोटे जूते में और आ जाए बिल्कुल ऐसा मेरा नाम फलाना फलाना चंद हो, मैं स्टार हो गया हूं। सॉरी, ये प्रोफेशनल है, स्टेज है। और दूसरी बात कि यहां सिर्फ आपकी टीम के लोग नहीं बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, पूरी विनिंग टीम के लोग हैं। वो जिम्मेदारी आपकी बनती कि स्टेज का बिहेवियर कैसे हो। प्लान दिखाते वक्त कोई जीन्स पहन के नहीं जाए, मोटे मोटे जूते पहन के नहीं जाए, इसका ध्यान रखें। टी शर्ट पहन के नहीं जाए। और कैसा हो कि मैं अगर यहां स्टेज पे आता और मेरे लंबे लंबे बाल होते, है ना, मैं कान में बाली पहना होता, जीन्स पहना होता, जूते मोटे होते, यहां टैटू बनाया होता मैंने हाथ में। अच्छा लगता तुमको राजेंद्र? एक फैशन कर लेना बाद में, एक कान की बालियां हटा दो। तुम 45 सेकंड की अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 45 सेकंड के इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तुम कान की बाली, लंबे बाल लेके जा रहे हो किसी के पास, मोटे जूते, यहां टैटू, वो क्या करेगा? फिर तुम कहोगे यस आई हैव द अपॉर्चुनिटी, यू कैन मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ। वो सोचेगा मैं कब भागूं इससे। बंद कर दो ये सब, ये टैटू फैटू अब कपड़ों, अब हमारे काम की चीजें नहीं है। ये टैटू फैटू बनाने होंगे तो बाद में बना लेना कभी, जब तुम ड्यूसिडी हो जाओ और बहुत सारे पैसे आने लग जाएं तब। और ये जो बालों की कटिंग है ना, जरा इसका ध्यान रखो। हर 15 से 20 दिन के अंदर आपकी बालों की ट्रिमिंग होनी चाहिए, कटिंग नहीं। क्यों? कोई फिल्म स्टार आपको लगता है कि इसके बाल लंबे हो गए, इसके छोटे हो गए? तो आप भी स्टार हैं, आपके बाल ऐसे क्यों लगते हैं कि कभी लंबे हो गए कभी छोटे हो गए? हमारी मम्मी पहले कहा करती थी भैया जरा बाल कटवा लो, क्योंकि 7 दिन बाद शादी में जाना है। क्यों? क्योंकि 7 दिन में बाल एडजस्ट हो जाएंगे। तेरी मम्मी भी ऐसी कहती है क्या? हाँ। और हम बाल कटा के आते थे ना, अभी बाल कटाया है, अच्छा लग तो रहा ही नहीं है कि बाल कट गए। लगना नहीं चाहिए कि बाल कट गए। विवेक तुम्हारे मैटर नहीं है यहां पर, आरवी गुप्ता जी का मैटर भी नहीं है, किधर गए? ये सब बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल वाले लोग हैं और इनका डेंट एश्योर शैम्पू सब ज्यादा काम आता है, और गुरविंदर का भी काम नहीं है ना? तो बिल्कुल ये जो कटिंग है ना, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पता चल रहा है आपको, और थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए। और ये ऐसे स्पाइक कट ऐसे नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बीच में से निकल गई नहर, अगल बगल हो गया बंजर। प्लीज
नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सागर, सागर इज गुड। नो नो, सागर, सागर का वैसा नहीं है। थोड़ा सा सागर अगर 25% और आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा, अभी नहीं है, अभी इज फाइन। लेकिन लिमिट, फिर लोग सागर, पता है लोग क्या कहते हैं? एक आदमी ऐसा था बिल्कुल यहां से बंजर, यहां से बिल्कुल बीच में नहर। तो मैंने उससे पूछा, बोले सर सागर भी तो करता है। मैंने कहा सागर ऐसे नहीं करता है, और जिस दिन तेरे 8 लाख रुपए आ जाए तू कर लेना, पहले 8 लाख ला, उसके बाद बात करेंगे। अमिताभ बच्चन आज कुछ भी पहन ले वो फैशन बन जाती है, क्योंकि अपने आप को उसने वहां तक ले गया है। तुम पहले अपने आप को वहां तक ले जाओ, फिर तुम जो करोगे वो फैशन बन जाएगा। ध्यान रखो थोड़ा सा। और शर्ट थोड़ी सी साफ पहनो, धुली हुई पहनो। एक शर्ट को 2 दिन मत पहनो। अरे यार क्या फर्क पड़ता, कल ही तो पहनी थी, गंदी थोड़ी हुई। तुझे थोड़ी पता चल रहा गंदी हुई, क्योंकि कॉलर से गंदी होती तुझे दिखती नहीं है। महंगे महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं, पर साफ सुथरे कपड़े पहनने की जरूरत है। साफ सुथरे पहनो, महंगे मत करो। मैं पैसे खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूं। और मेहरबानी करके जो मोजे हैं ना रोज बदलो। ये जो मोजे हैं ना रोज बदलो, रोज। एक मोजे को 3 दिन तक पहने रहते हो मोटे मोटे जूते के अंदर, फिर किसी आदमी के घर में जाते हो तो वो कहता है भाई साहब जूते बाहर खोल दो, और जब तुम अंदर पहुंचते हो तो वो प्लान नहीं देखता है, वो तुम्हारी बहुत बढ़िया बढ़िया सुगंध सूंघता रहता है। वाह। अब उसको प्लान समझ में आएगा, वो सूंघता है। जितने भी खर्राटे लेते ना, तो बगल वाला अगर खर्राटे ले रहा है तो जो इसके बगल में जो आदमी सो रहा है, जब वो खर्राटे लेता है तब तक तो ये सुनता ही रहता है खर्राटे, और जितनी देर वो खर्राटे नहीं लेता है 2-4 मिनट, उतनी देर ये सोचता है कि कब लेने वाला है ना? ऐसा ही है ना? एक बार क्या हुआ कि एक्चुअली कुछ अलग मूड में आ गया हूं मैं आज, पता नहीं क्यों। एक आदमी ऊपर सो रहा था होटल के कमरे में, तो दूसरा आदमी नीचे सो रहा था। तो ऊपर कोई मंत्री जी ठहरे थे, और मंत्री जी को पता नहीं क्या गुस्सा आया, और उन्होंने लेके उठा के जूता पटक दिया। नीचे वाला आदमी देखा यार जूता पटक दिया। 1 घंटा हो गया। उसके बाद ऊपर आया, खटखटाया, भाई साहब दूसरा जूता कहाँ है? बोले क्यों? बोले 1 घंटा हो गया मैं इंतजार कर रहा हूं, दूसरा गिरे तो फिर मैं सोऊं। आप एक जूता तो पटक दिया, उससे मेरी नींद खराब हो गई। दूसरा जल्दी पटक दो तो मैं सो जाता हूं। तो जब तुम किसी को प्लान दिखाने जाते हो और तुम्हारे मोजे में से जो स्मेल आ रही है बढ़िया बढ़िया सी, उसे वो सूंघता रहता है, और थोड़ी देर के लिए अगर वो स्मेल रुकती है तो वो इंतजार करता है कि दोबारा कब लहर आएगी। पैसे लगते हैं इसमें। और मेहरबानी करके जो मोजे कितने रुपए के आते हैं संदेह? 20, 30, 40 रुपए के, 100 रुपए के, बस 100 रुपए के आते हैं ना। ये जो है ना, लोग कहते हैं मुझे जूता नहीं खोलते। पता है क्यों? क्योंकि वहां की खिड़की में से वो अंगूठा बाहर मुंह झांक रहा होता है। मैंने पूछा एक से, तू ये फटे मोजे क्यों पहना है? ये अंगूठा क्यों बाहर निकल रहा है, ऐसे झांक रहा है बिल्कुल खिड़की में से मुंह निकाल के। तो बोलता भैया जूते के अंदर है ना, कौन देखता है? अरे तू नहीं देख रहा है, तेरी सेल्फ इमेज कहां जा रही है? तेरी सेल्फ इमेज जा रही है ना। और फिर वो अगर मिल जाए तो फिर वो ऐसे करेगा। अंगूठा मोड़ मोड़ के दिखा रहा है वो। तुम्हें पता है ना, ये चड्डी और अंडरवियर भी फटी हुई मत पहनो। तुम सोचते हो कौन देख रहा है? अरे तुम्हें पता है ना कि यहां से फटी है। सेल्फ इमेज का सवाल है। ये बनियान फटी हुई मत पहनो, इनमें पैसे नहीं लगते। 2, 4, 6 महीने 100, 200, 500 रुपए लग जाते हैं। एटीट्यूड का सवाल है, हमारे ध्यान देने का सवाल है। तुमने बिल्कुल हवादार, रोशनदार, हवा महल जैसी बनियान पहन ली, किसी को पता नहीं है, तुम्हें पता है ना। विशाल तुमको मालूम है ना? तू बता विशाल, जब पहले जो कपड़े पहनता था, अभी जो कपड़े पहनता है, उसमें सेल्फ इमेज का फर्क पड़ा कि नहीं? खुद के थॉट का फर्क पड़ा कि नहीं?
बंद कर दो ये। अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारी कोई चीज खराब नहीं जाती। तुम्हारी बनियान और चड्डी फट जाती है तो ये लोग पोंछा बना लेती हैं। कोई खराब गई आज तक? मैंने तो एक घर में और देखा कि 6 जोड़ी मोजे सिले हुए थे फटे हुए और उसका पोंछा बना हुआ था। हिंदुस्तान में कौन सी चीज खराब जाती है? कुछ खराब गया संदीप? तो तुम पहने क्यों हो? उतार के पोंछा बना दो, और जब पोंछा खराब हो जाएगा तो भी फेंकेगा नहीं, जूते साफ करने के काम आएगा। ये तो हमारी हिंदुस्तानी महिलाएं हैं, कोई चीज खराब नहीं जाने देंगी। क्यों चिंता करते हो तुम? चावल अगर बच जाएंगे शाम को तो अगले दिन सुबह पकौड़ी बन जाएगी। पकौड़ी बच जाएगी तो अगले दिन शाम को पानी में भिगो के उसकी नई मंगोड़ी की सब्जी बन जाएगी, और फिर वो बच जाएगी विवेक तो गाय को खिला देंगे। 3 दिन तुमने खा ली ना विवेक, अब चौथे दिन गाय खा लेगी। खराब कुछ नहीं जाएगा बेटा। ध्यान रखो, एक चीज और ध्यान रखो, मेरा समय हो रहा है, ये मुंह में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। लोगों के मुंह से बहुत बढ़िया बढ़िया भिन्न भिन्न प्रकार की स्मेल आती है। और एक बात बताऊं मैं साइकोलॉजी, और जिसके मुंह से स्मेल आती है ना, वो कमबख्त और मुंह के आगे मुंह लगा के बात करता है। और जिसके मुंह से स्मेल आती है ना, उसको पता भी नहीं चलता मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, उसे पता नहीं चलता। तो मेहरबानी करके जरा इलायची का टुकड़ा मुंह में रखो, लौंग का टुकड़ा मुंह में रखो, नहीं तो आजकल वो रजनीगंधा की एक इलायची आने लग गई है, वो अलग अलग 1-1 रुपए की, वो इलायची मुंह में रख लो, सादा देसी इलायची मुंह में रख लो, नहीं तो कोई पेपरमेंट माउथ फ्रेशनर जेब में रख लो। और पत्नी की जिम्मेदारी ये है कि अगर पति के मुंह से स्मेल आ रही है तो वो पत्नी बताए कि तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, डॉक्टर को दिखा दो या चेक कर लो। और पत्नी के मुंह से आ रही है तो पति ये कहे, शर्म की बात नहीं है, ये पार्टनर हैं, इनको संकोच करने की जरूरत नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। वो कहे कि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है, जरा डॉक्टर को चेक करा लेते हैं। अगर तुम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, तो अगेन वो तुम्हारे मुंह की स्मेल सूंघता रहेगा। कैसे देखेगा तुम्हारे सपने कौन से हैं, कैसे देखेगा तुम्हारे ड्रीम कौन से हैं? और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बात करो, अगर आ भी रही है तो पता चलना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस हो और चेक करो आ तो नहीं रही है। और किसी को प्लान दिखाने से पहले थोड़ा सा फ्रेशन अप कर लो अपने मुंह को। आप एक बहुत बड़े आदमी बनने जा रहे हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप करोड़पति बनने जा रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखो। कल्पना करो कि अंबानी अगर फटे मोजे पहने कि कौन देख रहा है, अगर उसके मुंह से स्मेल आए, वो कानों की बालियां पहने, टाइट जीन्स, बिल्कुल ऐसा पिचका हुआ जीन्स पहन के आ जाए। अरे जीन्स भी पहनना तो ध्यान तो रखो, ये फटे फटाए जीन्स पहन के मत घूमो। ये फटे फटाए जीन्स उन छोकरे छोकरियों के लिए रहने दो, तुम्हारे लिए नहीं है। आग लग गई फैशन में, आग लग गई पूरी फैशन में। एक दिन तो हमारे कोई आदमी आ गया था और वो बैठ गया, दादा पास में बैठे हुए थे, तो दादा बार बार उसके वो बिल्कुल यहाँ से घुटना निकला, यहाँ से जांग निकली, यहाँ से ये निकला, वो देखे जा रहे थे। मुझे डर लगा कि ये अभी कुछ कह ना दें, अगर कह देते तो वो कहते कि सुनो बेटा जरा इसको 2-4 जोड़ी कपड़े दिला दो। अब वो था करोड़पति, तो बेघूर घूर कैसे देख रहे थे, तो मैंने उनसे कह दिया दादा सुनो, ये जो ना ये फैशन है, और इस जीन्स को फाड़ने के 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं। उन्हें ये बात आज तक समझ में नहीं आ रही है कि फाड़ने के 2000 रुपए क्यों लगे हैं और कैसे लगे हैं। और ये थोड़ी लो वेस्ट थोड़ी कम कर लो, है ना विवेक भाई? इतनी लो वेस्ट, इतनी लो वॉइस, इतनी लो वेस्ट के अब निपका के तब निपका। मतलब ये वाला ये जो पैंट है ना, ये नीचे जाता जा रहा है, और जो ऊपर वाला जो ऊपर चला जा रहा है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन दोनों का मिलन कब होगा। फैशन में आग लग गई है। और महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, प्लीज ये कोई बिल्कुल टाइट से जीन्स, लंबी पेंसिल हिल
और टाइट सी टी शर्ट पहन के प्लान दिखाने ना जाएं। सामने वाला आदमी कंज्यूमर एम्पावरमेंट नहीं देखेगा, कुछ और देखेगा। वो आदमी सपनों के लिए बिजनेस में नहीं आएगा, किसी और चीज के लिए बिजनेस में आएगा। मेहरबानी करो, प्रोफेशनल ड्रेसअप होके जाओ, प्रोफेशनल ड्रेस पहनो। आप पैंट शर्ट पहने फाइन, आप कोट डालें फाइन, आप सलवार सूट पहने बहुत बढ़िया, आप साड़ी पहने बहुत बढ़िया। जो कपड़े आप पे सूट करें वो पहने, कपड़े जाए पहने आप। हमारी जितनी भी लेडीज लीडर्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से ड्रेसअप होती हैं, बहुत बढ़िया कपड़े पहनती हैं, अच्छी तरह से जाती हैं। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि जो नए लोग आए वो ऐसा ना करें। ध्यान रखें, हम कौन से बिजनेस में, हम प्रोफेशनल हैं, हम बिजनेसमैन हैं। हमें कैसे कपड़े पहनने हैं? डार्क कपड़े, ऐसे एकदम से डार्क कपड़े पहन के ना जाएं, थोड़े से ब्राइट कपड़े पहने। जेंट्स भी डार्क पैंट और लाइट शर्ट पहने। कभी कभी आपको पार्टी में जाना है, कुछ और में जाना है, तो आप लाइट पैंट और ब्रीज कलर की पैंट और डार्क शर्ट पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका ड्रेस, जो मोजे हैं वो आपके पैंट के कलर के मैच होने चाहिए। काला पैंट पहना है और पीले मोजे पहन लेते हैं लोग। आपका जो बेल्ट है वो आपके जूते से मैच करना चाहिए। कल मैंने काले जूते पहने थे, काला बेल्ट था। आज मैंने ब्राउन जूते पहने, ब्राउन बेल्ट है। हाँ नहीं, सर के बोला पिछली बार आप मिस्टेक करके, मैंने चेंज नहीं कर पाया हूँ मैं। ये ध्यान रखना है, आपके जो जूते हैं उसकी मैचिंग आपके बेल्ट से है, आपके मोजे की जो मैचिंग है वो आपके पैंट से है। अगर लाइट पैंट है तो आपके उसी कलर के मोजे होने चाहिए। और लेडीज को एक बात और खास तौर से, जब भी वे साड़ी पहने ना तो थोड़ा सा ध्यान रखें साड़ी की ऊंचाई का। ये क्या होता है खास तौर से लेडीज को कि जब वो साड़ी बांधती हैं तो ऐसे झुक के देखती हैं कि नीची है कि नहीं पूरी। जब वो झुक के देखती हैं तो वो पूरी नीचे दिखती है पुरुषोत्तम। जब ये सीधी होती हैं तो वो ऊंची हो जाती है। उनको डर और होता है कि ज्यादा नीचे हो जाएगी तो ये नीचे तो लुथुर जाएगी। लुथुर जाना समझते हो, मतलब वो पोंछा लग जाएगा। लग जान दो ना थोड़ा सा, उसमें फाल भी लगती है, फॉल 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 का फर्क पड़ जाएगा। और फिर मजे की बात तो है कि ऐसी लेडी जब स्टेज पे आ जाती हैं और वे स्टेज पे खड़ी होती है, लोग नीचे बैठते हैं, वे स्टेज पे, उनकी साड़ी ऐसी होती है जैसे ऊपर मुंह करके आदमी खड़ा हो। नहीं, ये तो थोड़ा सा ज्यादा नीचा हो गया। ऐसे लोग तो आपके पैर देख रहे हैं ना, तो आप जरा ध्यान रखो कि साड़ी कैसी बांधनी। मैंने संध्या की साड़ी कभी ऐसी नहीं देखी कि कभी उसने खराब बांध ली हो, क्योंकि चेक मैं ही करता हूं। तो मैं तुम लोगों को कहता हूं, ये अलग बात है जब भी पूछती कैसी लग रही हूं तो मैं बिना देखे कह देता हूं अच्छी लग रही है। क्योंकि गुलाब क्या हो गया ना कि 28 साल हो गए तो वो आदत पड़ गई, तो खराब कभी लगती नहीं है, तो हाँ ही बोलना है। और ये खतरा मैं ले नहीं सकता कि मैं तो इसलिए थोड़ा सा अगर लेडीज को दिक्कत है, अपनी अपलाइन लेडी के साथ, संध्या के साथ बैठ के समझ लें कैसे बांधनी है साड़ी, कैसे ड्रेप करनी है, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से पहनना है। और थोड़ा सा जब वो पहने ना तो ये ऐसा भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पहने, फैशन में आग नहीं लगा दें। इसमें भी फैशन बहुत सारी हो गई हैं आजकल, डीप नेक, अपर नेक, ओपन नेक, भगवान को मालूम। फिर मैं कहता हूं कि वो प्लान नहीं देखेगा तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? संध्या जरा ना ऊपर। अच्छा अच्छा, संध्या के साथ समझा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब मैं संध्या को बुला रहा हूं कुछ और समझा दे। मतलब कुछ लोग जरूरी थोड़ी सारी दुनिया की फैशन तुमको ही बनना हो, कैटरीना कैफ तुमको ही बनना है। वो जो कैटरीना कैफ तुमको पर्दे पे दिखाई दे रही है वो असली जिंदगी में ऐसी नहीं रहती है। तुम कैटरीना कैफ पर्दे वाली अपनी जिंदगी में ऐसी रहना चाहती हो और ऐसे ऐसे कपड़े पहनना चाहती हो। माइक, कुछ लेडीज के लिए बोल दे जरा, जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं। या मैंने जितना बोला है वो संध्या की अध्यक्षता में बोला है भाई।
देखिए, बिजनेस प्रोफेशनल ड्रेस तो बहुत ज़रूरी है, और मुझे तो बेस्ट लगता है कि आप साड़ी में हैं तो बेस्ट है, लेकिन इवन सलवार सूट इज़ बेस्ट, क्योंकि साड़ी में लोगों को लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है हमें पहनने के लिए, लेकिन उसमें भी दुपट्टा वाले सूट आप पहने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल जो फैशन में है वो और चेंजेस होते चले जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल जस्ट ड्रेसअप में रहते हैं आप तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें तो कोई मतलब दो राय ही नहीं है। और आप खुद को भी अच्छा फील करते हो, जब आप खुद अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो आपको खुद को अच्छा फील होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा मतलब पूरी प्रॉपर पर्सनल ग्रूमिंग सब कुछ प्रेजेंटेबल रहना ही चाहिए हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तभी ऐसे रहे, हमेशा ही अच्छे दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद को अच्छा फील होगा। दैट्स इट। परफेक्ट परफेक्ट। अभी तो हमारे घर में सिद्धि हो गई है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, तो हम थोड़े से निश्चिंत होंगे, उससे पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है। चेरी जब घर में आई तो डिफरेंट कल्चर है हमारे घर का, हमारी टीम का, हमारे लोगों का। संध्या ने बैठ के उसको एक दिन समझाया कि हमें कौन से फोटो पिक्चरग्राफ हमें फेसबुक पे डालने चाहिए, हमें किन पिक्चर्स को हमें यूज करना चाहिए, किनको। ये इज ए लर्निंग प्रोसेस। आपको भी ये ध्यान रखना जरूरी है, सीखना है और सिखाना है और समझना है और समझाना है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करें